नमस्कार, मेरा नाम अभिनव जे जैन है और मैंने इस बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा में 14 रैंक अचीव किया है। मैं दिल्ली से हूँ और मेरी एजुकेशन आईआईटी खड़गपुर से ग्रेजुएशन करी है मैंने, और उसके बाद मैंने 3 साल प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया। पहले आईटीसी लिमिटेड में था, फिर मैं ओयो रूम्स में, जहाँ पर काम करते हुए मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ रुझान आया और मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। ये मेरा 4th अटैम्प्ट था और मैं अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डिस्कस करना चाहूँगा। मैंने पिछले 4 अटैम्प्ट में काफ़ी कुछ सीखा है जिसको मैंने इम्प्लीमेंट किया टू गेट दिस रैंक। टू बिगिन विद, जब 2017 में मैंने स्टार्ट किया तो लिस्ट ऑफ बुक्स देखकर, एनसीईआरटीज़, लक्ष्मीकांत, आई वॉज ओवरवेल्म्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ें, कहाँ से शुरुआत करें। तो थोड़ी शुरुआत में दिशाहीन भी था मैं, बट उसके बाद फिर मैंने ये रियलाइज़ किया और अपनी स्टडीज़ को यूपीएससी सिलेबस तक रिस्ट्रिक्टेड रखा और उसी के अकॉर्डिंगली फिर मैंने नोट्स बनाए। जो भी जनरल स्टडीज़ के टॉप पेपर में कीवर्ड्स दिए हैं सिलेबस में मेंस के, उन सभी कीवर्ड्स पे मैंने नोट्स बनाए और उसके बाद फिर आंसर राइटिंग पे फोकस किया। प्रीलिम्स के लिए मेरा सबसे पहले यही एजेंडा रहता था कि मैं स्टैंडर्ड बुक्स को कवर करूं, जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत है, ज्योग्राफी में एनसीईआरटीज़ है, मॉडर्न हिस्ट्री में बिपिन चंद्रा, ओल्ड एनसीईआरटी। तो इस तरह करके मैं सभी टॉपिक्स की स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ता था, बार बार पढ़ता था, मल्टीपल रिवीजन करता था। सो दैट वाज द बेसिक नेसेसिटी। उसके बाद मैं फिर टेस्ट सीरीज़ पे फोकस करता था। मैं मल्टीपल टेस्ट देता था जिससे कि एक्यूरेसी और स्पीड दोनों मेंटेन रहे। इसमें आई थिंक प्रीलिम्स में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ये समझें कि एग्ज़ाम कैसे देना है। तो एग्ज़ाम देना ही बहुत एक आर्ट है, जिसमें जैसे यूपीएससी के एग्ज़ाम बन रहे हैं, काफ़ी मुश्किल आ रहे हैं, तो ये मैंने ये समझा कि इफ़ इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी तो देन इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन। सो एग्ज़ाम प्रेशर को हैंडल करने के लिए आई रियलाइज्ड कि जैसे अगर बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ रहा है तो घबराना नहीं है। एंड एक उसमें मेरा मंत्र रहता था कि जो स्टैंडर्ड बुक से स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन है मैं उनको गलत ना करूं, कम से कम दैट वाज माय एजेंडा। जैसे कि पॉलिटी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, इन टॉपिक्स के ज़्यादा से ज़्यादा सही अटेम्प्ट करने की कोशिश रहती थी, क्योंकि प्रीलिम्स में कट ऑफ क्लियर करना ही एजेंडा होना चाहिए। एंड आप अगर कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन कर भी लेते हैं तो उससे ज़रूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, बट अगर कोई आप आसान क्वेश्चन गलत कर देते हैं जो बाकी सारे कैंडिडेट सही करेंगे, तो बहुत चांसेस हैं कि आपके रिजेक्शन की परसेंटेज बढ़ जाए। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है समझना कि किसी तरह आपको अपना रिजेक्शन रोकना है और सिलेक्शन के लिए सही टॉपिक्स में गलत ना हो, उन पे फोकस करना है। ऑन टॉप ऑफ इट आप साइंस, इन्वायरमेंट के लिए करंट अफेयर से अपडेटेड रखिए, वो मैं भी वही करता था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉर प्रीलिम्स सीसेट को मैंने कभी लाइटली नहीं लिया। ऑल्दो आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, बट स्टिल मैं मैथमेटिक्स और इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करता था, पढ़ता था। उसके भी यूपीएससी के प्रीवियस एग्ज़ाम्स के पेपर तो कम से कम उनको तो सॉल्व करके मैं जाता ही था। आई विल बी टॉकिंग अबाउट माई मेंस स्ट्रेटजी। मेंस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर ऑल द 4 पेपर्स टू स्टडी ऑन द कीवर्ड्स। जैसे पेपर 3 में इकोनॉमी रिलेटेड एग्रीकल्चर है, पीडीएस है एंड बफर स्टॉक है। इन इश्यूज़ के ऊपर नोट्स बनाना, पेपर 2 में, पेपर 1 में एथिक्स में नोट्स बनाना, इस पे मेरा काफ़ी फोकस रहता था। ऐसे में देर वर फ्यू मेंटर्स एंड टीचर्स हु रियली गाइडेड मी अ लॉट। जैसे कि अनुभव शर्मा सर थे, उन्होंने GS2 और GS4 में मेरी बहुत हेल्प करी। हिज वे ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स एंड मेकिंग थिंग्स प्रैक्टिकली एक्सप्लेन्ड वाज वेरी गुड, और वो बहुत सरल भाषा में समझाते थे जिससे याद रहता था।
और उनकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट यूपीएससी इज़ समथिंग यूनिक, बिकॉज वो यूपीएससी के चेंजिंग पैटर्न को भाप लेते थे। तो उनके क्वेश्चन में, टेस्ट डिस्कशंस में इस चीज़ का बहुत रिफ्लेक्शन होता था, तो जिसकी वजह से यूपीएससी के GS2 और GS4 में मुझे काफ़ी हेल्प हुई। लास्ट आंसर राइटिंग पे मैंने फोकस किया फॉर मेंस, जिसमें अनुभव शर्मा सर ने बहुत हेल्प करी थी कि कैसे आंसर्स को स्ट्रक्चर करें। GS2 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को इंक्लूड करना, GS4 में वैल्यूज़ को इंक्लूड करना, जिसकी वजह से मेरी GS2 और GS4 में काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट हुई थी। एंड इस बार भी उनमें मैं काफ़ी अच्छे मार्क्स ला पाया था। मैं अब अपनी आंसर राइटिंग के बारे में सजेस्ट करना चाहूँगा कि आंसर राइटिंग पे मैंने काफ़ी फोकस किया, स्पेशली इन लास्ट दिस अटेम्प्ट प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड एवरी कैंडिडेट टू राइट एज मच एज पॉसिबल, एंड और एक स्ट्रक्चर से आप अपने आंसर्स को लिखें, जैसे इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन होना ही चाहिए आपके आंसर्स में। एंड ज़्यादातर एक कन्फ्यूजन रहती है कि पॉइंट वाइज लिखें या पैराग्राफ वाइज लिखें, तो मेरा उसमें कोई एक हार्ड एंड फास्ट या स्ट्रिक्ट रूल नहीं होता था। डिपेंडिंग अपॉन दी नीड ऑफ द क्वेश्चन, ज़्यादातर मैं कोशिश करता था कि पॉइंट वाइज लिखूं, बिकॉज उसमें आप कम्युनिकेट बेटर कर पाते हैं, रिप्रेजेंट अच्छे से कर पाते हैं अपने आइडियाज़ को। बट अगेन, जहाँ क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बी रेडी टू बी फ्लेक्सिबल। फिर वे अहेड देना, बेस्ट प्रैक्टिसेस लिखना अबाउट द टॉपिक, एंड फैक्ट्स को इंक्लूड करना इन अ सेपरेट बॉक्स, जिससे वो चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट हो जाए। मेरा ये कोशिश रहती थी कि इन चीज़ों के थ्रू मैं अपने आंसर्स को थोड़ा डिफरेंशिएट करूं। और मेरा सजेशन भी यही रहेगा आपके लिए कि आप भी अपने आंसर्स में बेसिक चीज़ों को तो लिखें ही, और साथ में कैसे नए एस्पेक्ट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं वो देखें। इसमें एक ऐसे की कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसा कि हम लास्ट ईयर से देख रहे हैं कि यूपीएससी के एसेज काफ़ी फ़िलोसॉफिकल साइड पे चल रहे हैं। एंड उसके लिए भी मैंने खुद से प्रिपेयर किया था हाउ टू राइट फ़िलोसॉफिकल्स ऐसे, एंड हर मेजर टॉपिक ऐसे के लिए प्रॉपर नोट्स बनाए थे, जिसमें फैक्ट्स, एग्जाम्पल, कोटेशंस का इंक्लूड किया था। इसमें प्रवीण दहिया सर ने मुझे काफ़ी गाइड किया था। ऐसे के साथ साथ उन्होंने सोशोलॉजी में भी मेरी काफ़ी हेल्प करी थी। उनकी भी ऐसे इन दोनों सब्जेक्ट्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, एंड कमांड बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से मुझे अपने आंसर्स को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प हुई। वो 1-on-1 मुझसे मिलके फीडबैक देते थे, कई बार क्रिटिसाइज़ भी करते थे जो मेरी कमियां रहती थी, एंड आई थिंक उनसे फिर मैंने काफ़ी सीखा और इम्प्रूवमेंट मिली। तो इसलिए आपको आंसर राइटिंग पे सबको फोकस करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब आप प्री और मेंस के बीच में टाइम होता है, उस दौरान तो खासकर। नेक्स्ट थिंग मैं जो डिस्कस करना चाहूँगा वो है नोट्स मेकिंग के लिए। नोट्स मेकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके लिए आपको वेरियस सोर्सेज को रेफ़र करना होता है। स्टैंडर्ड बुक्स हैं, इंटरनेट है, वेरियस कोचिंग मटेरियल है। बट आइडिया ये है कि फॉर एवरी कीवर्ड इन द सिलेबस आपके पास प्रॉपर मटेरियल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे GS2 में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, पॉवर्टी है, हंगर है, इन टॉपिक्स के ऊपर आपके पास मटेरियल रेडी होना चाहिए, जिसमें कुछ फैक्ट्स होने चाहिए, एग्जांपल्स होने चाहिए, मेजर इश्यूज होने चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, और कुछ कोटेशंस होने चाहिए। तो इसके थ्रू आप नोट्स बनाएं, हर एक कीवर्ड पे बनाएं, एंड ये ना सोचें कि कहीं से आपको कोई रेडीमेड नोट्स या कोई मटेरियल मिल जाएगा जिसको आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकें। हर इंसान की अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे अपने नोट्स होते हैं, तो ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स, दैट विल बी माई सजेशन, एंड रेफ़र टू एज मैनी मटेरियल एज पॉसिबल वाइल मेकिंग द नोट्स। बट एक बार अगर आपके नोट्स बन जाएं तो उन्हीं में फोकस रहिए और उन्हीं को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। द नेक्स्ट पार्ट विच आई वॉन्ट टू फोकस अपॉन इज़ टाइम मैनेजमेंट। कि यूपीएससी की प्रिपरेशन काफ़ी लंबी होती है, आप सालों पढ़ते हैं, तो उसमें आप दिशाहीन ना हो, कैसे डायरेक्ट
फोकस रहें, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ये समझें कि आपके पास ओवरऑल कितना टाइम है एंड किन किन टॉपिक्स को आपको कवर करना है। मैंने ये सोचा था एक बार कि यूपीएससी एग्जैक्टली चाहता क्या है, कि इज़ इट ओनली अबाउट द प्रीलिम्स या इंटरव्यू या मेंस के जो एग्ज़ाम होगा, क्या वहीं पर मेरी परीक्षा होगी। तब मैंने ये रियलाइज़ किया कि ऐसा नहीं है। यूपीएससी हर रोज़ आपकी परीक्षा लेता है। क्या आपने हर रोज़ अपनी स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ा या नहीं, ऑप्शनल को पढ़ा या नहीं, न्यूज़पेपर को फॉलो किया या नहीं। तो तब मैंने ये रियलाइज़ किया कि अगर यूपीएससी मेरी एक उस आज के दिन की परफॉर्मेंस पे अगर मुझे इवेल्युएट करता है, तो क्या मैं उसके काबिल होता हूँ और उस पर खड़ा उतरता हूँ कि नहीं। तब से फिर मुझे टाइम मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस पता चली और मैंने अपने पूरे स्टडी प्लान को मंथली और वीकली बेसिस पे डिवाइड किया एंड टाइम स्लॉट्स बना के आई यूज़ टू स्टडी। एक स्लॉट पे जनरल स्टडीज़ पढ़ना, एक में ऑप्शनल पढ़ना, एक में करंट अफेयर्स पढ़ना। तो इस तरह से मेरा फोकस रहता था टू फोकस अपॉन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रिपरेशन। एंड आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि अपनी आप भी प्रिपरेशन में इन्हीं चीज़ों पे ध्यान रखें और एक प्लान के साथ पढ़ें, जिससे कि आपके लिए भी मार्गदर्शन सही तरह से मिलता रहे। नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस अपॉन द टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर फ्यूचर एस्पिरेंट्स। माई फर्स्ट and foremost sincere advice will be to don't shy away from doing your hard work. इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना का डिसीजन लेना itself shows कि a lot about your character and अब मेहनत करने से घबराए नहीं, अपने संघर्ष को ही अपना मित्र बना लें। और सेल्फ स्टडी का देयर कैन बी नो अदर सब्स्टिट्यूट। आपके कोचिंग, आपके मेंटर्स आर देयर फॉर गाइड यू, बट मेहनत आप ही को करनी है, हर रोज़, हर हफ्ते, हर महीने। तो मेहनत ज़रूर करिए, और बट एक डायरेक्शन के साथ, एक प्लान के साथ। जैसे मैंने अपने प्रीलिम्स और मेंस की गाइडेंस में आपको बताया है कि कैसे मैं अपनी प्लान बनाता था और उसको फॉलो करता था। तो आप भी अपना प्लान बनाइए अपने ऑप्शनल के लिए, अपने जीएस के लिए, और उस पर स्टिक रहिए एंड सेल्फ स्टडी पे फोकस रखिए। क्योंकि महाभारत में भी हम देखते हैं कि जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों को एक जैसी सीख दी थी, बट लेकिन अर्जुन ही सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने, और वहीं पर एकलव्य भी थे जिन्होंने अपने ही मेहनत से निपुणता हासिल करी। तो आदमी को अपनी सेल्फ मेहनत करने से कभी घबराना नहीं चाहिए। और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में तो नो डाउट सेल्फ स्टडी इज़ द की which will help you acing the exam. तो be strong, be determined and consistently पढ़िए, तो it will definitely help you. लास्ट मैं गीता के श्लोक से एंड करना चाहूँगा कि कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। तो अपने कर्म करते रहिए। डेफिनेटली it might be a long journey, but it will be a fruitful for you and you will able to achieve your goal and dreams of clearing this exam. Thank you.